आप ये सोचोगे कि मैं तो इतने सालों से, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे दादा दादी, नाना नानी, ये तो हमेशा हमारा एक ज्वेलर है, हम वहाँ से सोना खरीदते हैं। और आजकल इतने सारे नए ज्वेलर्स भी आ गए हैं, कितने बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, त्रिभुवन भीम जी या तो कल्याण ज्वेलर्स और मणिभाई ज्वेलर्स। आप जहाँ भी जाओ इतने बड़े बड़े बोर्ड हम ज्वेलर्स के देखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें फिजिकल गोल्ड ही लेना चाहिए, लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि फिजिकल गोल्ड की जो प्योरिटी है ये हमेशा इसकी गारंटी नहीं होती। आजकल जो नए ज्वेलर्स आए हैं वो आपको कुछ सर्टिफिकेट भी देते हैं और वो सर्टिफिकेट सही भी होते हैं, ऐसा नहीं सही नहीं है, लेकिन हर एक ज्वेलर आपको सर्टिफिकेट नहीं देता। तो पहला रिस्क ये होता है कि गोल्ड की प्योरिटी क्या है ये हमको मालूम नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर हमने गोल्ड के ज्वेलरी खरीद ली और वो हमको लॉन्ग टर्म यूज़, मतलब मेरी बेटी जो आज 10 साल की है उसकी शादी 15 साल बाद होगी, जब वो 25 साल की होगी, तो मैं अभी से अगर उसकी ज्वेलरी लेके रखूं तो उस टाइम में कैसी डिज़ाइन होगी, उसको वो डिज़ाइन पसंद होगी या नहीं, ये सब बातों की कोई गारंटी नहीं होती। तो हम वो ज्वेलरी को स्विच करें, उसको अलग डिज़ाइन में करें, तो ये फिर बाद में दिक्कत आती है और उसके चार्जेस भी लगते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम गोल्ड प्योर फॉर्म में रखें कि जब भी हमको ज्वेलरी बनानी है हम उसी फॉर्म में उसका उपयोग करें। और तीसरी बात फिजिकल गोल्ड की ये है कि फिजिकल गोल्ड को संभालना पड़ता है, वो हमारे सेफ में पड़ा रहता है और उसका हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता। उसके ऊपर लोन ज़रूर मिलता है लेकिन उसमें हमें ब्याज देना पड़ता है, तो हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता। इसीलिए फिजिकल गोल्ड वर्सेस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, मतलब ये दो में क्या बेहतर है, तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही बेहतर है। और इसको कैसे खरीदना है इसकी जानकारी मैं आगे दूंगी।